नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सरकार और सिस्टम ने बेरोजगारों को फुटबॉल बना रखा है। भाई बिल्कुल सही बात है। एक इस साइड से लात मारता है, फिर दूसरा उस साइड से मारता है, और मतलब ज़बरदस्त जाबड़ जो कहते हैं ना, मतलब इतनी बेरोजगारी और इतना मतलब ढीठपना मैंने नहीं देखा भाई अपने जीवन में। HKRN नाम का एक धांधली का एक ऐसा दरवाजा है, ना तो इसमें यह पता कौन नौकरी लग रहा है, किस जात का लग रहा है, कब लग रहा है, किस बेस पे लग रहा है, ना कोई रिजर्वेशन फॉलो होता है, ना कोई नौकरी लगाने का तरीका, ना डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं कि भाई कब रहा था। कहते हैं कि मैसेज आएगा, वो मैसेज आएगा उसको नौकरी मिल जाएगी। 40 सीधे नंबर देते हैं सोशो इकोनॉमिक के। 40 नंबर सीधे देने का काम किया जाता है, किसी बेस पे नहीं। आदमी का नू आएगा कि भाई कोई ज़मीन तो ऊपर उठाना है तो उसको फ्री एजुकेशन दो, अच्छी अच्छी लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाओ, अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाओ, अच्छी किताबें दो। 40 नंबर सीधे। यशस्वी प्रधानमंत्री तो कहाँ है, 21वीं सदी है, हमारी सदी है, और ऐसे प्रधानमंत्री की जो पार्टी है वो बिना पेपर के नौकरी दे रही है। बताओ, और कौन कौन सी नौकरी, असिस्टेंट क्या नाम है, टैक्स इंस्पेक्टर से लेके PGT लेक्चरर से लेके TGT से लेके आपकी JBT से लेके आपकी BMS डॉक्टर तक की वो भर्ती 20,000 रुपये में, और 40 बिना पेपर की नौकरियां बढ़ रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम राजा बनेंगे देश के। पूरी दुनिया में पेपर बिना नौकरी के बिना पेपर के नौकरी देना बंद कर दिया, और अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार ने ये सोचा है कि हम शुरू करेंगे। तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत गलत जा रहा है। आज ताज़ा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। 19 जनवरी को हरियाणा के सभी जिलों से हरियाणा कौशल रोजगार निगम से निकाले गए 1600 लोगों के प्रतिनिधि जो है न्याय की ग्वालियर जय सिंह सेना प्रमुख नवीन जयंत के पास उनके टेंट में पहुंचे। प्रतिनिधि जयंत को बताया कि उन्हें फसल की खरीद के समय कंप्यूटर ऑपरेटर व चौकीदार मार्केट कमेटी के पद पर नियुक्त किया था, और 2 से 3 महीने 16,000 रुपये में, रुपये देखो 16,000 है, शर्म की बात है। हरियाणा मनोहर लाल खट्टर साहब, आपको आँख खोल के देखने की जरूरत है। बिना नोटिस के नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने दफ्तरों के चक्कर भी लगाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। हार कर वे जय हिंद के पास पहुंचे, समस्याएं सुनी, अपील की। ठीक है कि सबसे ज़्यादा इन्हें परेशानी कर रही है कि बिना नोटिस के नौकरी से निकाल देते हैं। बाद में इनकी फैमिली ID से इनकम 81 से ज़्यादा दिखा देते हैं। आप समझे नहीं कहानी क्या है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको कौशल रोजगार में नौकरी कैसे मिली? क्योंकि आपकी इनकम PPP ID में 81 थी। जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं आपकी इनकम ये 81 से बढ़ा देते हैं। 81 से बढ़ा दी इन्होंने, और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो आपका BPL कार्ड कट गया। आज जो अनाज मिलता था वो अनाज मिलना बंद हो गया। आयुष्मान कार्ड बना हुआ था वो कट गया। जिसके अलावा जो भी 81 से 1,000 वालों को फैसिलिटी मिलती थी सारी की सारी खत्म होगी। कन्यादान मिलता था 70,000 रुपये का, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो धांधलेबाजी, यानी एक तीर से 6 निशाने सरकार साध रही है। एक बार इनको कौशल रोजगार से 15-16 हज़ार रुपया धंधा दे दो, और उसके बाद इनको BPL से काट दो, इनको कौशल रोजगार से हटा दो। ठीक है, इनकी इनकम 81 से ज़्यादा दिखा दो। तो ये जो सारा जो गेम है 21वीं सदी में चल रहा है, बड़ी विडम्बना की बात है। ठेंगा दिखा के भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो 100 नंबर का स्कोर होता है उसमें से 30 नंबर सीधा काटते, और ये लोग कहीं दूसरी जगह नौकरी मांगते तो वहाँ भी नहीं मिलती, क्योंकि इन सभी को फैमिली ID में कर्मचारी दिखाया गया है। जब से ठीक करवाने जाते हैं तो उनको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेज दिया जाता है। यानी पहले नौकरी दे दी, उसके बाद इनकी इनकम दिखा दी, सारी फैसिलिटी काट ली, और फिर दोबारा से आपकी वो फैसिलिटी बनवाने जाते हैं तो एक महकमे से दूसरा महकमा में, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में। इतना बुरा हाल हरियाणा में आज से पहले नहीं हुआ युवाओं का। नौकरियां बिकती थी, नौकरियों पे बोली लगती थी, घर बैठे नौकरियां मिलती थी, लेकिन इतनी ज्यादा नौकरियां नहीं होती थी। पहले 60% बिकती थी, 40% ईमानदार लगता था। अब क्या होता है, अब तो ऐसा सिस्टम आ गया, बेगाए को नहीं, ईमानदार तो छोड़ दे दो, नौकरी को नहीं, ना ईमानदार ने ना भ्रष्टाचारी ने, किसी ने भी नौकरी को नहीं भाई। अब तो ईमानदार भी नौकरी को देने लग गए, ना भ्रष्टाचारी ने नौकरी देने लग गए। तो भाई 2-2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है हरियाणा में, और 15-15 हज़ार रुपये में नौकरी से 2-3 महीने नौकरी करवा के हटा देते। इससे बड़ी हरियाणा के लिए शर्म की बात क्या होगी। हरियाणा सेंट्रल पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर से ये मांग करता है, इस भ्रष्टाचार के दरवाजे को तुरंत बंद करके युवाओं को पक्का परमानेंट रोजगार देना चाहिए, चाहे वो 30,000 का ही क्यों ना हो। ये
आपकी जो अहंकार है, घमंड है, ये आपका जल्द ही टूट जाएगा अगर आप युवाओं के साथ इतना घिनौना, इतना भद्दा मजाक करोगे। धन्यवाद। ये थी आपके लिए आँख खोलने वाली एक सच्ची न्यूज़। जय हरियाणा, जय भारत। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद भाई। जय हरियाणा।